नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा तथा उसके उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार यह जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। परिभाषा देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि वह एक असंभव सा प्रतीत हो रहा हो। आइए देखते हैं। उदाहरण देखिए। पहला, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये जो लाइन है गोस्वामी तुलसीदास जी की है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हनुमान की पूँछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। कहने मतलब है कि हनुमान की पूँछ में आग लगी ही नहीं, बल्कि आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और वहाँ के जो राक्षस थे वो भाग गए। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विषय वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है जो यथार्थ में नहीं है, यानी एक असंभव सा वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ये देखिए लाइन समझिए। आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें भी कथन को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि राणा जी घोड़े पे सवार थे, तो घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे, तो आगे उन्हें नदी पड़ी, तो सोच ही रहे थे कि नदी को हम कैसे पार करें। उनके घोड़े का नाम चेतक था, वो कैसे पार करें वो सोच ही रहे थे। तब तक जो है चेतक जो है नदी के उस पार था, जो कि यथार्थ में वो संभव नहीं है। यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि जो एक लोक सामान्य जो नियम है उसका यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, यानी ये चीज़ संभव है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कविता के माध्यम से यहाँ पर संभव को असंभव बना दिया गया। या कह सकते हैं कि जो यथार्थ में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आगे देखिए। तीसरा है, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी इसमें एक नायिका का वर्णन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि हे नायिका, तू अपने काले बालों को खोल कर मत रहा करो, क्योंकि पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और सूर्य भी को रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सुंदर सी नायिका अपने घने मुलायम काले बालों को फैला कर चले और उससे पूरे विश्व में अंधेरा हो जाए और सूरज रास्ता भटक जाए? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कविता में कहते हैं कि सब कुछ जायज़ होता है। कविता में कवि जो है कल्पना कर सकता है, क्यों कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप देख रहे हैं कि तीनों उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि वह जो है जो एक चीज़ यथार्थ में होनी चाहिए वो उससे परे की बात कही जा रही है। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ कह रहे हैं कि हनुमान की पूँछ में आग लगी ही नहीं थी, आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और वहाँ के जो राक्षस थे वो भाग निकले। दूसरा बता रहे हैं, आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा जी जो अपने चेतक जो उनका घोड़ा था उस पर सवार होकर के जा रहे थे, तो आगे एक नदी पड़ी,
तो राणा सोच ही रहे थे कि यह चेतक हमारा घोड़ा इस नदी को कैसे पार करेगा। तो सोच ही रहे थे, तब तक जो है चेतक उस पार पहुंच गया था। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए पर अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पर नायिका के काले बालों के बारे में कहा जा रहा है कि हे नायिका, तुम अपने बालों को खोल कर के मत रहो, क्योंकि अगर तुम दिन में अपने बालों खोल कर रहोगी तो पूरे विश्व में अंधेरा छा जाएगा और सूरज भी रास्ता भटक जाएगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है बातों को इतना बढ़ा कर दिया गया है कि वह जो है एक प्रकार से जो असंभव कार्य, जो कि संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव बात यहाँ पर कही जा रही है। तो एक बार फिर देख लीजिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यानी उपमेय मतलब जैसे मैंने बताया था, जिसकी बातें की जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो उपमेय कहलाएगा। तो उपमेय में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो इसमें जैसे यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ की बात हो रही है, यहाँ पर जो है उनके घोड़े की बात हो रही है, यहाँ पर नायिका के बालों की बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही सरल है। इसका जब भी उदाहरण आप पढ़ेंगे तो उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा साफ साफ इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहें। मैं नए नए समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे और भी जो अन्य विद्यार्थी हैं जो इसे साहित्य संसार चैनल से जो अवगत नहीं हैं, उन्हें भी अवगत कराएं और हमारे जो वीडियो हैं उनके बारे में बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी देखिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।